जय हिंद, नमस्ते। मैं मधुमती आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन में आप और आपका सभी परिवार सुरक्षित होगा, कुशल होगा। तो आज का सेशन है कृषि जागरण द्वारा जियो लाइफ की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए। तो इसलिए ये एक आयोजन किया गया है। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और उससे पहले मैं जियोलाइफ के बारे में आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगी, कंपनी के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में। जियोलाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारतीय कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी देने वाली सबसे पहली कंपनी है। हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्ट्स में और स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स में काम करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। हमारा एक वेल डेवलप्ड रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जाता है। एक वेल एक्सपीरियंस्ड रिसर्च साइंटिस्ट की टीम है जो इसके लिए काम करती रहती है। हम अगर आज हमारा प्रेजेंस देखेंगे तो भारत के 22 राज्यों में हम हमारा काम आज चल रहा है। हम ऑपरेशनल है, फंक्शनल है वहाँ पे। अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो 70 से अधिक देशों में आज हम सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जियो लाइफ जो है वो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए हुए कुछ खास आविष्कार पूर्ण उत्पाद के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एन यूनिक एमिटी बेस्ड बायोस्टिमुलेंट, अ गेम चेंजर फॉर एग्रीकल्चर। यस, एक ऐसा बायोस्टिमुलेंट, एक ऐसा यूनिक तरीके से बना हुआ बायोस्टिमुलेंट जो आज एक गेम चेंजर की तरह हमारे आज खेती में, भारतीय कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है। और अगर हम भविष्य देखेंगे इसका तो बहुत ही सुनहरा है और सोच नहीं सकते इस तरीके से और एक गेम चेंजर की तरह ये काम कर सकता है। तो गेम चेंजर क्या होता है, यूनिक क्या होता है? रेगुलर रूटीन में तो बहुत चीजें होती रहती है, बहुत ऐसे बायोस्टिमुलेंट है जो काम करते हैं, हमें पता है पीजीआर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे बहुत सारे है प्रोडक्ट्स। लेकिन उसमें भी यूनिकनेस है, होता है जो है कि है हमारे एक प्रोडक्ट में, जिसके बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो उससे पहले तो हम ये देखना है कि क्यों जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में आज किसी गेम चेंजर के होने की, क्यों जरूरत है। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात मैं इसमें और एक ऐड करना चाहूंगी बायोस्टिमुलेंट के बारे में कि बायोस्टिमुलेंट क्या होते हैं, कि किसको कहा जाता है बायोस्टिमुलेंट, उनका क्या काम होता है बायोस्टिमुलेंट का। तो अगर हम बायोस्टिमुलेंट को देखेंगे बाय डेफिनेशन, अगर हम देखते हैं तो मतलब ऐसी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सब्सटेंस जो कि प्लांट के अंदरूनी मतलब इनर मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने के काम करते हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जिससे प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उसका रिजल्ट आपको दिख के आता है, एकदम बढ़वार में उसका फर्क आपको दिख के आता है। इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो फसल की अंदरूनी अवस्था को उत्तेजित करने वाले जो होते हैं सब्सटेंसेस, उनको हम बायोस्टिमुलेंट कह सकते हैं। तो आज कृषि क्षेत्र में कुछ नया आविष्कार करने की, नया चीज लाने की, नई टेक्नोलॉजी लाने की क्यों जरूरत है? क्या अभी जो हमारे पास है, जो करंट में हम अवेलेबल है हमारे पास इनपुट प्रोडक्ट्स, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? अगर इसको, इसके बारे में हम ध्यान से सोचें तो हमें पता है कि आज दिन ब दिन पॉपुलेशन, आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जैसे एक रेस सी लगी हुई है in case of population, it's increasing day by day in tremendous manner। और उसके साथ में ही जो हमारी एरेबल लैंड है, कल्टिवेबल लैंड है इस अर्थ पे, या हम बोल सकते हैं कि जो भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें भी अगर हम एरेबल लैंड का प्रोपोर्शन देखें तो कितना है वो, क्या वो बढ़ रही है?
अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऐसा है कि आज मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरे गांव का पॉपुलेशन इतने इतने परसेंट से बढ़ा है, तो मेरी गांव की जमीन भी अचानक से इतने इतने परसेंट में बढ़ेगी? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेस है, अवेलेबल रिसोर्सेज जो है एग्रीकल्चर के लिए, वो नहीं बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है हमारा लैंड, जमीन, जो कि जहाँ है बस वही है। लेकिन उसके भी अगर ऊपर आप देखोगे तो पहले जो एक एवरेज लैंड होल्डिंग रहता था किसानों का, कितना होता था? बस पुराने कुछ सालों में 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़। अब कितना है? अगर आप आज भी जाके देखोगे, थोड़ा सा गूगल में सर्च भी करते हैं हम, या ऐसे भी हमें पता है कि हमारा जो एवरेज लैंड होल्डिंग है आज, वो घटा है कुल मिला के ऑलमोस्ट 4 से 5 एकड़ के लेवल पे पर पर्सन अगर हम देखते हैं, तो ये इतना कम हमारा लैंड होल्डिंग अभी है एवरेज में अगर हम देखते हैं तो ये इतने कम लैंड होल्डिंग में आपको लगता है कि जो इंक्रीज जो पॉपुलेशन है, जो दिन ब दिन बढ़ती आबादी है, उसको हम फीड कर पाएंगे? उनकी खाने की समस्या हम सुलझा पाएंगे? नहीं। फूड इज द बिगेस्ट इशू नाउ। मतलब ये इतना बड़ा इशू है कि पूरी दुनिया आज इसके पीछे है कि किस तरह से फूड को हम, मतलब फूड सिक्योरिटी लोगों को दे सकते हैं, फूड स्कैर्सिटी को हम कम कर सकते हैं। हर किसी को एक समय का भोजन मिलना, ये उसका मूलभूत अधिकार है। क्या वो सबको मिल पा रहा है? आज बहुत ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जिसको एक समय के खाने की भी चिंता है। तो फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे। तो इसी फूड सिक्योरिटी को अगर हमें कम करना है, मतलब फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है और फूड स्कैर्सिटी को कम करना है, तो उसके लिए क्या 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 है? उसके लिए रास्ते क्या कर सकते हैं? उसमें से एक है, हमारे पास जो जमीन अभी अवेलेबल है, जितनी लैंड होल्डिंग हमारे पास है, उसे संभालते हुए उसमें जो भी उपज आ रही है उसको कैसे और हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हमारी उपज को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें आज के दिनों में, आज के एरा में हमें देखनी चाहिए। अभी देखिए, ये जो सब लॉकडाउन चल रहा है, ये कोविड का पैंडेमिक हर जगह पे चल रहा है, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। तो सारे लोग जो है वो सिर्फ खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड। कोई हम में से है जो कपड़े खरीदने गया हो, कोई हम में से है जो गाड़ियां खरीदने गया हो, कोई हम में से है जो गहने, ज्वेलरी, ये सब चीजें खरीदने गया है, सोना चांदी नहीं। हम सब है जो इसेंशियल सर्विसेज जैसे दूध है, हम सब्जियां है, फल है, तो ये सारी चीजों के लिए हम जो है काम कर रहे हैं। मतलब कि उसके लिए देख रहे हैं कि बस ये हमें मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। तो आज के सिचुएशन में हमें पता है कि फूड सबसे बड़ी एक समस्या है और वो एक जरूरत है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसे मिटिगेट कर सकते हैं, या फिर उसको आसान किस तरीके से कर सकते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल है लैंड, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके और कितना उपज हम पा सकते हैं। तो ये एक आज के समय की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है, एक बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन क्या कोई भी बदलाव आसानी से आते हैं? नहीं। कोई भी बदलाव लाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस उसमें उसमें आते हैं, बहुत सारी समस्या आएगी। आपको, हमें पता है कि हम कुछ भी करने जाएंगे तो बस समस्या तो हाजिर है। आप कुछ सोचो, उससे पहले ये सोचो कि इससे कैसे निपटना है। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ये सोचना, ये जियो लाइफ का हमेशा से एक पैशन रहा है। कोई भी चैलेंज है, किसी चेंज को लाने के लिए क्या क्या उसमें से प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमें क्या उसमें से इवॉल्व करना है, तो ये हम जानते हैं कि किस तरीके से करना है। तो इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप से देखते हैं।
तो देखते कि इस अपॉर्चुनिटी को हमने किस तरीके से इनकैश किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से उसका हमने फायदा उठाया है। तो चेंज लाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़े, कैसे कैसे हमने उसको मिटिगेट किया, और कैसे अपॉर्चुनिटीज को हमने डेवलप किया। तो ये उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे कि जरूरत थी कि कुछ तो चेंज लाना है, तो किसी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे प्रोडक्ट्स को बना के, और उसमें से अगर जो भी चैलेंजेस आए हैं उसको कम करके, उसको मिटिगेट करके, उसको उससे उभर कर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने आज किसानों को उपलब्ध कराई है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी, जो मैं बार बार कह रही थी, किससे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के चलते हमने, मतलब जियो लाइफ ने हमारे प्रोडक्ट्स को बनाया है। सबसे पहली हमारी इम्पोर्टेंट और हमारी एक पहचान है जिसकी वजह से ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी हम कहेंगे कि जिसमें हम कम प्रमाण में, कम डोसेज में हमारे प्रोडक्ट को उपलब्ध कराते हैं। हम जो है वो प्योरली टेक्निकल मॉलिक्यूल उसमें प्रोवाइड करते हैं। उसमें बहुत ही कम फिलर मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी फिलर मटेरियल्स हम इस्तेमाल नहीं करते। तो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से डोज कम हो जाता है एप्लीकेशन के लिए। फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, रेसिड्यू कम हो जाता है, क्योंकि बाकी की चीज़ें नहीं होती उसमें, सिर्फ टेक्निकल, प्योर टेक्निकल चीज़ होती है, और किसान का फायदा होता है। यील्ड में आपको, उपज में आपको बढ़ोतरी दिखती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का एक ये महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है हमारी, जो कि हमारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो है हमारी माइक्रोबियल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं आपको आगे, हम आगे और उसके बारे में देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। और तीसरा है हमारे प्रोडक्ट में होते हैं, वो है बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोस्टिमुलेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्रॉप के डेवलपमेंट में, फसल की डेवलपमेंट में। और ये सारी टेक्नोलॉजीज मिला के हमारे प्रोडक्ट जो है वो एकदम बेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो एकदम शॉर्ट में हम देखेंगे कि माइक्रोबियल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी क्या है। हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में सॉइल आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, उसमें पानी आ जाता है, ये वातावरण सब आ जाता है उसमें। तो उसमें अनेक प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, जिसको हम सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो माइक्रोब्स का अपना खुद का एक काम होता है। इस धरती को, मतलब इस नेचर को, इस सृष्टि को जब भगवान ने बनाया, तो हर किसी चीज को, हर किसी जीवित जो भी चीज है, उसको अपना एक काम देके भगवान ने धरती पे भेजा। मतलब ऐसे ही नहीं जा रहे कोई, हर किसी का अपना एक काम है, हर किसी का अपना एक उद्देश्य है यहाँ पे आने का। और वो सब लोग जो है वो अपना अपना काम जो है वो एकदम डेडिकेशन से, और मुझे पता है कि बस मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, तो वो सब करते रहते हैं। तो उसी तरीके से सारे सूक्ष्म जीवाणु जो है वो, उनको भी अपने अपने सारे काम दिए गए हैं। इतने, मतलब इतनी संख्या में है, इतनी अलग अलग टाइप के हैं कि आज अगर हम देखेंगे तो इंसान सिर्फ 2 या 3% ही जीवाणु के बारे में जान पाया है। आप सोचिए कितना अभी भी अनटच्ड है, जिसको हमने अभी तक देखा भी नहीं है, मतलब उसके बारे में स्टडी भी अभी तक हमने किया नहीं है, और जिसको शायद और उसको स्टडी करने के लिए पता नहीं फ्यूचर में और कितना समय लगेगा। लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से हमने 2 या 3% ही अभी तक हम देख सकते हैं कि माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया है, उनके कार्य को आइडेंटिफाई किया है। तो हमें पता है एग्रीकल्चर में जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बहुत से सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनका फायदा होता है। बेनिफिशियल माइक्रोब्स हम जिसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमारे बायो फर्टिलाइजर सेगमेंट में, मतलब बायो फर्टिलाइजर के रेंज के अगर प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे पीएसबी है, एजोला अल्गी है, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है, माइकोराइजा है। देयर आर एन नंबर ऑफ माइक्रोब्स विच आर बेनिफिशियल इन एग्रीकल्चर। तो ये हमें पता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे ही कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया है, जो कि किसी ना किसी तरीके से फसल के बढ़वार में या कंप्लीट एग्रीकल्चर सिस्टम में काम करते हैं, मदद करते हैं।
जिसमें कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने वाले माइक्रोब्स है, परफॉर्मेंस एनहांस कराने वाले माइक्रोब्स है। तो इनको आइडेंटिफाई करके हमारे साइंटिस्ट ने इनका एक कल्चर बनाया, आर्टिफिशियली कल्चर करके उनमें से एक्सट्रैक्ट्स निकाले। हमें पता है कि कोई भी माइक्रोब्स जब काम करता है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम ही होता है जो वो माइक्रोब्स के द्वारा छोड़ा जाता है, सिक्रेट किया जाता है, और वो एंजाइम काम करता है मेन। तो इस ऐसे माइक्रोब से हमने वो एंजाइम्स को निकाला है, और हम उस एंजाइम्स के द्वारा हमने हमारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि माइक्रोब्स द्वारा जो भी काम होता है, इसमें माइक्रोब्स को जमीन में जाना या प्लांट में जाना, फिर उधर अपना खुद को कल्चर करना, रिप्रोड्यूस करना, फिर अपने वो एंजाइम सिक्रेट करना जब भी उनको सुटेबल सारा पोजीशन, क्लाइमेट और सब कुछ मिलता है, और उसके बाद वो एंजाइम ने काम करना, कितना समय उसमें लगता है। अगर हम इस तरीके से एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अगर वो एंजाइम्स का सही उपयोग करते हैं, तो वो रिजल्ट का टाइम भी कम हो जाता है, जल्द से जल्द हमें वो रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्ट का एफिकेसी भी आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़ता है। तो इस तरीके से हम ये एक्सट्रैक्शन हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये शॉर्ट में है कि क्या है माइक्रोबियल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। तो इसी माइक्रोबियल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के दम पे हमने हमारा जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी, वो बनाया है। तो चलो देखते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो वो है हमारा जियो लाइफ का विगर। तो जियो लाइफ के विगर के बारे में शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि शायद आप लोगों में से बहुत ने इस्तेमाल भी किया होगा प्रोडक्ट के, जो है हमारा जियो लाइफ का। Yes. तो क्या है जियो लाइफ? जियो लाइफ का विगर। तो जियो लाइफ का विगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि ये इट डिलीवर्स अनबिलीवेबल ग्रोथ इन क्वालिटी यील्ड। आप सोच नहीं सकते उस प्रकार से आपके ग्रोथ, यील्ड में ग्रोथ होगा, उपज में बढ़वार होगी। दूसरा है, सिर्फ ये उपज में बढ़वार ही नहीं करता, बट इट क्रिएट्स एक्सेप्शनली सुपीरियर वैल्यू टू द ग्रोवर्स। आप एक किसान के तौर पे जब इसको इस्तेमाल करते हैं और आपकी फसल में जो वो क्वालिटी आपको बढ़ा हुआ दिखता है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वो एकदम सुपेरियर आपको उसमें क्वालिटी दिख के आता है। मार्केट रेट से अगर आप देखने जाओ तो हमेशा आपको कुछ रुपए ज्यादा ही उसका वैल्यू मिलेगा, ये हम आज आपको एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं। दूसरा है, आप एक्सपीरियंस करेंगे आपका क्रॉप में विजिबल डिफरेंस एकदम से, मतलब अगर एक जगह पे आपने इस्तेमाल किया है, दूसरे जगह पे उसको आपने ऐसे ही छोड़ा है आपको रिजल्ट देखने के लिए, तो आपको एकदम से विजिबल रिजल्ट उसके दिखेंगे जो कि एकदम डिफरेंशिएटिंग होते हैं। दूसरा है, रीराइट्स डेफिनेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप ग्रोथ आपने शायद ऐसी कभी नहीं देखी होगी, इस तरीके से आपको उसकी क्रॉप ग्रोथ दिखेगी, चाहे वो जड़ों का विकास हो, चाहे वो ब्रांचिंग हो, चाहे वो फ्रूट डेवलपमेंट हो, हर किसी चीज में। और ये अगर ये सब होता है तो भाई हम तो खुश होने ही वाले हैं, और क्या दूसरा क्या चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है हमें। तो अगर ये सब मिलता है तो ऑब्वियसली विल सी अ हैप्पी फार्मर इन यू। और अगर आप हैप्पी है तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि आप किसान खुश है तो भाई सब खुश है आज, ऐसा। तो ये है हमारे जियो लाइफ विगर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और ये है हमारा जियो लाइफ का विगर। ये एक यूनिक एमएटी बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ एक बायोस्टिमुलेंट है। जो एमएटी मैंने माइक्रोबियल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी जो अभी एक्सप्लेन की, उसी के मदद से, उसी के बेस पे ये प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आईफॉर्म और बायोसर्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये हमारा। ये वर्ल्ड का नंबर 1 यील्ड एनहांसर है। आप इसको किसी भी, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हर फसल में ये अधिक उत्पादन लेके ही आएगा, और ये किसान की आय को दुगनी करने का काम करेगा, इतने मतलब विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कि कैसा किस तरीके से ये काम करता है, क्या चीजें हैं इसमें, और क्या इसको एकदम यूनिक बनाते हैं, इसे कौन से घटक है उसमें। तो सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में हम बात करें, अगर इसका हम कंटेंट देखते हैं तो कंटेंट में इसका है
एक न्यूरोस्पोरा क्रासा नामक फफूंद का एक्सट्रैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि ये एमएटी बेस्ड प्रोडक्ट है, तो न्यूरोस्पोरा क्रासा फफूंद के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये फफूंद जो है वो बायोमास पे बढ़ती है, और इस फफूंद में बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल अमीनो घटकों का मतलब ये होता है, समावेश होता है। ये अमीनोज के चलते ये मतलब फसल के या पौधे के हर किसी प्रकार के बढ़वार के लिए मदद करता है। मतलब वो सफेद जड़ों का विकास है, नहीं तो फिर वो ब्रांचिंग का विकास हम बोल सकते हैं, मतलब ब्रांच डेवलपमेंट, शाखाओं का विकास, सफेद जड़ों का विकास। वो जिस अवस्था में ये प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं वो उस अवस्था को आगे लेके जाने के लिए मदद करता है। तो ये सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका एक हम बोल सकते हैं कि फायदा है। इसके जो विभिन्न प्रकार के अमीनो घटक है जिससे मैंने कहा कि ये बढ़वार के लिए तो मदद करते ही है, लेकिन जैविक और अजैविक तनाव जो आते हैं, बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस जो आते हैं प्लांट पे, तो उससे बचाने का भी ये काम करते हैं। फसल में, पौधे में एक तंदुरुस्ती लेके आते हैं। आप देख सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति या प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। अगर फसल तंदुरुस्त है, फसल हेल्दी है, तो हमें पता है कि कोई भी रोग जो है या कीट का प्रकोप जो है वो आसानी से नहीं होता है। तो इसके साथ में उसमें कुछ विटामिन है, एंजाइम्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और न्यूट्रिएंट्स है जो नैनो फॉर्म में हमने डाले हुए हैं। इसके विटामिन, एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसको बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाते हैं। इसका एक यूनिक प्रोपोर्शन इसमें डाला हुआ है जो कि आम मतलब आपको मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट में मिलेगा ही नहीं, ये रेसिपी ही नहीं मिलेगी आपको इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है हमारे जियो लाइफ के विगर की, जो कि इन घटकों की वजह से बहुत ही स्पेशल बनती है। फिर है दूसरा हमारा कंप्लीट, अगर उसको हम बेनिफिट के बारे में देखेंगे तो ये कंप्लीट प्लांट डेवलपमेंट पे काम करता है, फ्रॉम रूट टू शूट। जैसे मैंने कहा कि जड़ों के विकास से लेके आपके शाखाओं के विकास तक इसका फायदा है। पत्तों में आप हरियाली बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है तो हमें पता है कि फूड अच्छे तरीके से बनता है और फसल की बढ़वार, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है। सफेद जड़ों के विकास की वजह से, व्हाइट रूट डेवलपमेंट की वजह से न्यूट्रिएंट्स का अपटेक बढ़ता है। हमें पता है कि व्हाइट रूट्स जो होती है वो मेजरली न्यूट्रिएंट अपटेक का काम करते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ता है तो वो व्हाइट रूट्स की वजह से बढ़ता है। दूसरा है, अगर ये सब चीजें एकदम टाइम पे हो रही है, अच्छे से हो रही है, तो ऑब्वियसली फसल का यील्ड हमें बढ़ा हुआ दिखता है, वो भी एक ऑप्टिमम लेवल तक जहाँ पे वो एक्सपेक्टेड है। क्वालिटी और यील्ड बढ़ना हमें वहाँ पे नजर आता है। तो ये है हमारे जियो लाइफ के एमईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है, किस तरीके से न्यूरोस्पोरा क्रासा का एमईटी एक्सट्रैक्शन हमने उसमें डाल के विटामिन एंजाइम्स को हमने मिला के एक बहुत ही बढ़िया इसका ब्लेंड बनाया है, जो कि आपको आमतौर पे मार्केट में दिखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो बहुत ही आसान है। आप आप जो चाहे, आपका मन जो चाहे बस उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर लो। आप देख सकते हो कि सीड ट्रीटमेंट से लेके फॉलियर एप्लीकेशन तक हर किसी प्रकार में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इतना मल्टीटास्किंग, इतना मल्टीपल वे में काम करने वाला प्रोडक्ट कहीं देखा है आपने? बस एक ही प्रोडक्ट को आप आपका मन चाहे बस वैसे इस्तेमाल कर लो। देखो, सीड ट्रीटमेंट में अगर हमें उसको इस्तेमाल करना है तो आप 1 से 2 किलो सीड के लिए, सॉरी, एक किलो सीड के लिए 1 से 2 ग्राम विगर को आप हल्के से कोटिंग कर दो और सोइंग कर दो, बस खत्म काम। दूसरा है, अगर आप उसको खाद के साथ मिला के डालना चाहते हो तो बस कोई भी खाद के साथ उसको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के डाल दो, बस हो गया काम। तो आपको शुरुआती अवस्था में डालना है फसल के। दूसरा, अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग का इस्तेमाल करके उसे यूज करना चाहते हो तो आप ड्रिप इरिगेशन और ड्रेंचिंग में डालेंगे तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फिर से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, चौथा वाला, हम लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं कि फॉलियर एप्लीकेशन, नॉर्मली छिड़काव के लिए।
तो छिड़काव के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर दो। देखो इतने आसान और इतने अलग अलग तरीके से हम विगर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर मल्टीपल वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ विगर। फिर भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो क्या सर्टिफिकेशन है उसका ऑर्गेनिक का, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, आते हैं। तो हम एक स्टेप आगे है हमेशा। तो हमारे विगर को, जियोलाइफ के विगर को हमने भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटीज, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें जांचा है, और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार जांचा है। और ये वैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं। अभी भी हमारे जो विगर के जो ट्रायल्स है, एक्रिप ट्रायल्स जिसको बोला जाता है, जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उनमें कोऑर्डिनेटेड ट्रायल प्रोग्राम होता है, वो उसके द्वारा किए जाते हैं। तो हमें पता है कि भारत एक वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन वाला देश है, जहाँ पे मिट्टी बहुत अलग है, टेम्परेचर अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग है। तो बहुत मतलब एग्रीकल्चर के मैनर में हम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा वेरियस सिचुएशन वाला, वेरियस कंडीशन वाला हमारा देश है। तो अगर नॉर्थ, मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले या पंजाब हरियाणा का एग्जाम्पल ले, तो वहां पे जो फसल लगती है वो फसल शायद केरला में ना लगे, शायद तमिलनाडु में ना लगे, महाराष्ट्र में कुछ अलग होता है, यूपी में कुछ अलग होता है, एमपी में कुछ अलग होता है, बंगाल में कुछ अलग होता है। तो हर जगह पे अलग अलग प्रकार के फसलें होती है, हर जगह पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी हम देख सकते, पाई जाती है, हम देख सकते हैं। तो इन सारे जगहों पे मतलब हर, अब देख सकते हैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में हमारे कंटिन्यूअस विगर के ट्रायल्स चलते रहते हैं, जिसके वजह से हम जांच सकते हैं कि कौन सी मिट्टी के प्रकार में, सॉइल टाइप में विगर का कैसा रिजल्ट आएगा, कितने परसेंट से यील्ड में बढ़ोतरी होगी, टेम्परेचर में कितना वेरिएशन होगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चीजें हम जांचते हैं। तो ये सब जो है वो हमारे विगर को और स्ट्रांग बना देते हैं और एक बेस बना देते हैं कि आप इसके वजह से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक सर्टिफाइड और वेल एक्सेप्टेड ऑथराइज्ड प्रोडक्ट बन जाता है। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना होगा तो हमारी वेबसाइट है www.geolithgroup.com। तो हमारी वेबसाइट पे हमारे सारे जो यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स होते हैं उसके रिपोर्ट हमने वहाँ पे मेंशन किए हैं। तो वो रिपोर्ट्स आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा पूरा ट्रायल रिपोर्ट वहाँ पे हमने रखा है, जो आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से फसल में किस तरीके से काम किया है विगर ने और किस तरीके के रिजल्ट आए हैं। तो ये है हमारे विगर के बारे में। तो यस, अगर सही फार्मिंग प्रैक्टिसेस आप इस्तेमाल करें, मतलब टाइम टू टाइम आपका रेकमेंडेड जो भी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, जो भी आपको डोसेज में देना है, जो क्रॉप वाइज हमारे सिलेक्टेड सेट प्रैक्टिसेस है, फिर जो टाइमली फार्म प्रैक्टिसेस है, और विगर का अगर आप सही समय पे इस्तेमाल करते हो जिस तरीके से हमने रेकमेंड किया है, तो आपको, आप सोचिए 20 से 22% का यील्ड आपको आपके फसल में दिख के आएगा। आज 20 से 22% का भी एक्स्ट्रा यील्ड आता है तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना मैटर करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि इतनी भारी मात्रा में भी हमें अगर परसेंटेज में, यील्ड में परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है तो किस, आप ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा है जो कि कहेंगे कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए इतना यील्ड जो भी बढ़ा है। हमें पता है कि हमें अगर कुछ भी परसेंटेज का यील्ड अच्छा होता है, बढ़ता है, तो हमें खुशी होती है। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि विगर के सही इस्तेमाल से और खेती के सारे, अगर आपके क्रॉप वाइज अकॉर्डिंग टू क्रॉप जो भी आपके सेट प्रैक्टिसेस है उसको अगर आप अच्छे से करते हो एज पर द रिकमेंडेशन और विगर का रिकमेंडेड यूज करते हो, तो आपको मिनिमम 20 से 22% तक का एक्स्ट्रा यील्ड उसमें आपको दिख के आएगा, यील्ड इंक्रीज हुआ आपको दिख के आएगा। यस, तो ये बहुत ही फायदे वाली बात है। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे मैंने पहले फूड स्कार्सिटी और फूड सिक्योरिटी वाला पॉइंट बोला था और अब मैंने यील्ड इंक्रीज वाला पॉइंट बोला है। तो ये, और इसको मैंने क्यों गेम चेंजर बोला है, इसके वजह से, क्योंकि जब आप विगर का इस्तेमाल करते हो
और आपको अगर 20-22% भी एक्स्ट्रा यील्ड मिलता है, आपकी फसल में उपज मिलता है ज़्यादा, तो क्यों नहीं हम आज एक फूड सिक्योर कंट्री बन सकते हैं। हर कोई बन सकता है, बस सही इस्तेमाल करना है, सही समय पे इस्तेमाल करना है। तो ये है हमारे विगर के बारे में था, जियोलाइफ विगर के बारे में। इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं इसकी, या विगर का हमारे फ्री सैंपल आप पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है जिसको मैं दोहराती हूँ, 9136096090, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इस पे आपको ये नंबर आपको सेव करना है आपके मोबाइल में, और सेव करने के बाद इसको आप इस नंबर से आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। इस नंबर पे, आपके नंबर से इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। व्हाट्सएप मैसेज में आपको आपका नाम लिख के भेजना है। वो नाम लिखने के बाद आपको एक लिंक आएगी, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जो भी हम मेरा सेशन लाइव देख रहे हैं, ये नंबर सेव कर लीजिए, और इस नंबर पे आप आपका एक मैसेज भेजिए आपके नाम का। उसमें आपको एक लिंक आएगा रिप्लाई में, ऑटो रिप्लाई में, वो लिंक आपको भर के भेजना है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी है तो भी आप वो पूछिए, हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो आपको आंसर्स कर देंगे। अभी भी लाइव सेशन में आप आपके जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। तो ये नंबर आप जियोलाइफ के नाम से अपने फोन में सेव कर लीजिए, और हमें फिर से बताती हूँ कि आप हमें व्हाट्सएप द्वारा आपका नाम मैसेज करें, और हमारा जियोलाइफ की विगर का फ्री सैंपल पाने का मौका पाए। फिर से नंबर एक बार बता देती हूँ, 9136096090। यस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको उसके आंसर्स कर देंगे। थैंक यू आपका समय देने के लिए, और हमारी जियो लाइफ के बारे में सुनने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आपको महत्वपूर्ण जानकारी देकर गया होगा। शायद आपके बहुत सारे सवालों का हल उसमें से हो गया होगा। जो नंबर मैंने शेयर किया था, वो नंबर पे आप हमें कभी भी कॉल करके भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको आपकी सहायता करेंगे आपके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।